Hello everyone, we'll be starting with section C. So in this we are going to discuss 12 questions, but you have to attempt only 10 questions from this section. So this सिर्फ आपने 10 questions करने हैं इस section में से and let's start with it. So सबसे पहले आपका case study है. Case study में आपने first 5 questions करने हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक स्टोरी दी हुई है जो 9 मार्च को 2021 में न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, सॉल्ट पैंट्स इन मरक्कनम, ए पोर्ट टाउन 120 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सॉल्ट इन तमिलनाडु. सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर इज लेबरियस प्रोसेस एंड द सॉल्ट ऑब्टेन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सोडियम कंपाउंड्स. तो जैसे कि आपने बुक में भी देखा होगा कि सोडियम को बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा. ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं हमें, सॉल्ट से, ठीक है, सोडियम कंपाउंड से. अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 1 लीटर ऑफ सी वाटर में क्या क्या चीज़ें होंगी. सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होगी और कितने ग्राम में होगी, इन टोटल 45 ग्राम, ठीक है. 1 ग्राम में 45 अमाउंट मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होगा, ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब आपको इसमें से देख के बताना है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड देगा इफ़ रिएक्टेड विद एसिड. तो इसमें से सबसे आसान तरीका है, जो भी कार्बोनेट है ना आपके पास, ये देखो CO3 क्या होता है, कार्बोनेट. अगर आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोनेट छोटा होकर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है. सो राइट ऑप्शन इज सी. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. तो वो कह रहे हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट कितना प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे देखो पहले मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट है. सो एज वी कैन सी कि हमारे पास 45 ग्राम सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, हमारे पास 6 ग्राम MgSO4 प्रेजेंट है. अब 1 ग्राम में कितना सॉल्ट, 1 ग्राम में कितना MgSO4 होगा, 6 वो 45 ग्राम MgSO4. अब हम निकालना कितना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं 135 ग्राम के लिए. तो 135 ग्राम के लिए अगर आप निकालना चाहते हो तो 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यूनिटरी मेथड है ये एक तरीके से, ठीक है. अब आप इसको सॉल्व करो. 45 और 135 के रिलेशन क्या है, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. सो 6 इंटू 3 इज़ 18 ग्राम. तो 18 ग्राम इज़ द नंबर विच इज़ ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड. तो सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम भी होता है ब्राइन. सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम होता है ब्राइन. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द pH ऑफ एसिड विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. तो कॉमन सॉल्ट के लिए मोस्ट कॉमनली HCl यूज़ किया जाता है और वो एसिडिक सॉल्ट होता है, तो इसलिए इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ अबाउट 1 to 3. वैसे 3 होती है उसकी मोस्ट कॉमनली, तो आप इसमें ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं बिटवीन 1 to 3, ठीक है. नेक्स्ट पे केस स्टडी पे चलते हैं. So it says that figure shows below represents an activity to prove the requirements for photosynthesis. During this activity, 2 healthy potted plants were kept in the dark for 72 hours. After 72 hours, KOH is kept in the watch glass in setup X and not in setup Y. तो यहाँ पे इन्होंने आप देख सकते हो कि KOH रखा है और यहाँ पे नहीं रखा. Both these setups are airtight and have been kept for 6 hours. Then iodine test is performed with 1 leaf from each of the 2 plants X and Y. The experimental setup is used to prove essentially of which of the following requirement of photosynthesis. तो इसमें वो कह रहे हैं कि वो क्या प्रूफ करना चाहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करके क्या प्रूफ कर रहे हैं. तो उन्होंने एक में KOH रखा और दूसरे में नहीं रखा. सबसे पहली बात तो ये आती है आपकी. तो यहाँ पे आप देखो कि इन्होंने बोला है कि किस चीज़ को वो चेक कर रहे हैं. उन्होंने फिर लिया आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है कि उन्होंने खाना बनाया है या नहीं बनाया. तो बेसिकली वो क्या चेक करना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची है या नहीं. सो दिस इज़ द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड.
कि कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने इनटेक की है या नहीं की है। द फंक्शन ऑफ KOH इज़ टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट केस में यही हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सारी एब्जॉर्ब हो रही है KOH के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द लीफ फ्रॉम प्लांट X एंड Y रिस्पेक्टिवली। सो आयोडीन की वजह से क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। तो आपको किस केस में लगता है कि ब्लू ब्लैक कलर आएगा और किस केस में लगता है कि ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा? तो Y के केस में यू विल ऑब्जर्व ब्लू ब्लैक कलर। तो इसका मतलब कि उसके पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, खाना बनाया उसने Y ने, लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा X के केस में, क्योंकि वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब कर गया, KOH. So there won't be any change in X, but there will be change in Y, क्योंकि वहाँ पे KOH प्रेजेंट ही नहीं था। Question number 56 says, which of the following steps can be followed for making the apparatus airtight? The first part में दिया आपके placing the plants on glass plate. So this can be the reason. Using a suction pump. So suction pump water level change करने के काम आता है, इसलिए कोई काम नहीं है इसका यहाँ पे. Then we have applying Vaseline. यहाँ पे Vaseline होना चाहिए था to seal the bottom of jar. So yes, what you can do is, अगर आपके पास jar है उसके नीचे आप Vaseline लगा दो, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा सक्शन बन जाता है, कि मतलब टाइट हो जाएगा आपका जो जार है। सो येस, दिस कैन बी द केस। वैक्यूम से कुछ हेल्प नहीं होगी। सो यू कैन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, Noor, a young student, was trying to demonstrate some properties of light in her science project work. She kept X inside the box. With the help of a laser point, made light ray passing through the holes on one side of the box. She had a small butter paper screen to see the spots of light being cast as they emerged. तो उसने कुछ डायग्राम बनाया है, लेट्स सी। तो ये है डायग्राम, जो X है वो पूछ रहा है कि X क्या है, यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ लेंस है या कौन सा टाइप ऑफ ब्लॉक है। तो ऐसी रेस सिर्फ किस केस में पॉसिबल है, इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस से हमें ऐसी रेस नहीं मिल सकती, ये तभी मिल सकती हैं जब हमारे पास कोई ब्लॉक है, पैरेलल स्लाइड ब्लॉक है। तो कुछ ऐसा होगा कि मतलब वो बेंड कर जाएंगी, जैसे आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सीधी जा रही है, बिल्कुल पास हो रही है, बेंड होके गई है। रे 1 का भी यही सीन है। सो यू कैन सी राइट ऑप्शन इज बी पार्ट, क्योंकि प्लेन मिरर से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और ट्रायंगुलर प्रिज्म से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। सो सिर्फ दिस इज पॉसिबल इन बी। नाउ दे आर सेइंग शी मेजर्ड द एंगल्स of incidence for both the rays on the left side of the box to be 48.6 degree. She knew the refractive index of the material is 1.5. अब यहाँ पे आपको म्यू भी दिया हुआ है, इंसिडेंट एंगल भी दिया हुआ है, मतलब एंगल आई दिया हुआ है आपको 48.6. What will be the approximate value of angle of refraction? तो वो पूछ रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो इस केस के लिए कौन सा लॉ यूज़ होता है, स्नेल्स लॉ। म्यू इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो म्यू आपका 1.5 है, साइन आई की वैल्यू देखो दी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि साइन 48.6 क्या होता है, तो ज़रूर देंगे वो। और साइन आर हमें निकालना है। साइन आर को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ एंड 0.75 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.5 इट विल बी, ठीक है। तो 0.75 और 1.5 में क्या रिलेशन है, दे आर ट्वाइस ऑफ ईच अदर। सो 1 2 एंड आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, मतलब साइन पे आप ये देखो कि आपका साइन हाफ कब होता है। तो हाफ कब होता है हमारा साइन, इट इज़ एट 30 डिग्री। तो आपका एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। सो येस, दिस इज़ योर आंसर फॉर सी पार्ट। Let's start with 59th question. So it says, her friend noted the following observation from this demonstration. Glass is optically rarer than air. तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ग्लास जो है हमारा वो रेयरर मीडियम है देन एयर। सो दिस इज़ नॉट द केस। एयर जो होता है मीडियम होता है, वो रेयरर होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास। फर्स्ट वाला तो गलत हो गया आपका। सेकेंड, यू कैन सी कि उन्होंने बोला है एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी। दिस इज़ रॉन्ग अगेन, दोनों के अंदर ही वेलोसिटीज़ डिफरेंट होती हैं।
एयर इज़ ऑप्टिकली रेयरर दैन ग्लास, येस दिस इज़ करेक्ट। जो हमारा एयर मीडियम है वो रेयरर होता है और जो ग्लास होता है वो डेंसर होता है। फोर्थ पार्ट में आपको ये दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज़ फास्टर दैन दैट ऑफ अ रेयरर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कह रहे हैं कि आपकी क्या होती है, डेंसर मीडियम में फास्टर होती है और रेयरर मीडियम में कम होती है। तो ये भी गलत है क्योंकि ये उल्टा बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ रेयरर मीडियम इज़ फास्टर दैन द डेंसर मीडियम, दिस इज़ द केस। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस दिस इज राइट, साइन आई ओवर साइन आर अभी हमने यूज़ किया था ना। सो यस इट इज़ इक्वल टू refractive index of the second material to the first one. So fifth one is correct, third और fifth सही है बस हमारे पास, तो option D is correct. Let's move to last question which is there, question number 60. यहाँ पे आपको दिया हुआ है if the object inside the box was made up of a material with the refractive index less than 1.5 then the lateral shift of the rays would have been less. तो उन्होंने बोला inside the box जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। अब बाहर हमारे पास क्या है, इट इज़ एयर और यहाँ पे भी एयर है। अब वो बोल रहे हैं कि लेटरल शिफ्ट किस साइड पे होगा, कहाँ पे कम होगा या कहाँ पे ज़्यादा होगा, आपको क्या लगता है? तो देखो एयर से किस में जा रही हैं, वो ग्लास में मूव कर रही हैं। तो ये बाहर वाला मीडियम कैसा है, रेयरर, और ये कैसा है, डेंसर। तो अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट केस में कि डेंसर के केस में, डेंसर मीडियम के केस में हमारी जो स्पीड होती है वो कम होती है और रेयरर मीडियम के केस में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो रेयरर मीडियम के केस में वो ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करेगा एज़ कम्पेयर टू ग्लास, थोड़ा बेंडिंग होगी ग्लास में, ठीक है। तो लेटरल शिफ्ट क्या होगा इस केस में, कम हुआ है, मतलब बहुत ही कम शिफ्ट किया है उसने, रे ने हमारी। सो लेटरल शिफ्ट of the rays would have been very less. So A is the case. So yes, we are done with this sample paper. We'll be covering more sample paper based on sine. So yes, stay tuned with us. Thank you for watching. Have a great day.